धान खरीद का आज तीसरा दिन है। अपनी फसल लेकर मंडी में किसान पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते पहले धान खरीद शुरू होने से किसान खुश नजर आए। मंडियों में किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अलग अलग मंडियों से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और जानकारी देते हैं कि किस किस मंडियों में किस तरीके की स्थिति फिलहाल वहां पर है और कैसी सुविधाएं किसानों को दी जा रही है। धान की खरीद वहां पर शुरू हुई है नहीं, या फिर किसान मंडियों में धान लेकर पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं, और कैसी जमीनी स्तर पर अभी तक फिलहाल सुविधाएं किसानों के लिए देखी जा रही है। तो धान की खरीद का आज तीसरा दिन है। अपनी फसल को लेकर मंडी में किसान पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते पहले धान खरीद शुरू होने से किसान काफी खुश हैं और मंडियों में किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो धान खरीद का आज तीसरा दिन है और आपको बता दें कि सभी किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं धान को लेकर, जहां पर कटाई शुरू नहीं हुई है। हालांकि वहां का हम जिक्र करें तो वहां पर थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन इसके अलावा हरियाणा की तमाम अनाज मंडियों में जो धान है वो पहुंच रहा है। तो ऐसे में अपनी फसल को लेकर जो किसान हैं वो मंडियों में पहुंच रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं किसानों के लिए वहां पर कर दी गई हैं। मंडियों में किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो गेट पास हो, चाहे उनके खाने के लिए हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बारिश का मौसम नहीं होता, ऐसे में बारिश हो जाती है, तो कभी कभार मौसम को देखते हुए भी ये तमाम फैसले जो है लिए जाते हैं। तो शेड्स भी लगाए गए हैं ताकि कोई जो धान है वो ना भीगे, और ऐसे में अगर जो धान है वो नम है तो उसको भी धूप में सुखाया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं किसानों के लिए कर दी गई हैं। मंडियों में तमाम सुविधाएं जो है किसानों के लिए फिलहाल देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग मंडियों से हमारे संवाददाता जुड़ते हैं, आपको तमाम जानकारी देते हैं कि अगर कोई कमी भी रह गई है किसी मंडी में तो वो भी जल्दी से जल्द उसको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए। फिलहाल कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो किसान हैं वो धान लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। किस तरीके से वहां पर पूरी प्रक्रिया चलती है वो लगातार हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। राजकुमार शर्मा संवाददाता जुड़ गए हैं अम्बाला से हमारे साथ। राजकुमार, फिलहाल अम्बाला में मंडियों का जिक्र किया जाए, कैसी सुविधाएं मिल रही हैं किसानों को, क्योंकि आज धान खरीद का तीसरा दिन है, ऐसे में कितने खुश नजर आ रहे हैं किसान? देखिए, किसान जो है वो सरकारी जो व्यवस्था है उससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि कई किसानों के पोर्टल जो है वो अभी नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल जो फैक्ट्री है मार्केट कमेटी है, उनका कहना है कि कुछ किसानों की जो पोर्टल की स्कैनिंग नहीं हो पाई है उनसे उनको ये दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर वो धान लेकर मंडी में आते हैं तो उनका मैनुअल पास जो है वो काटा जा रहा है और उनकी खरीद हो रही है। यहाँ हैफेड और FCI जो है वो दो एजेंसियां हैं जो इसकी खरीद कर रही हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पानी का और अटल कैंटीन का व्यवस्था पूरी तरह यहाँ है, जिससे कि 10 रुपए का किसानों को जो है भरपूर पेट जो है वो खाना मिल रहा है। मंडी में जो है वो डाले की, शेड की और जो तिरपाल है उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। वैसे अब मौसम जो है काफी साफ हो गया है, लेकिन बावजूद इससे अगर कभी बरसात आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उन किसानों का धान जो गीला नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल उनको 17% जो नमी है उसके बावजूद उनका जो धान है वो खरीदा जाए। जी बिल्कुल। और ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया राजकुमार, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं उसको लेकर भी की गई हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसी शिकायतें आती हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर किसानों की तरफ से भी कहा जाता है। देखिए, अभी तक जो है 20,000 जो क्विंटल धान जो है वो यहाँ अम्बाला कैंट अनाज मंडी में आ चुका है, और 18,000 क्विंटल धान जो अम्बाला शहर की अनाज मंडी में आ चुका है। और ट्रांसपोर्ट की जो है पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। ट्रांसपोर्टर जो है वो अपने जो ट्रक हैं उनको वहां लगाएंगे। जब किसान जो एजेंसियां खरीद करेगी तो साथ साथ ही उसकी जो है 37.5 किलो की बोरी भर के जो है इसको वेयर हाउस में लगाया जाएगा। और यहाँ पर जो एजेंसियों ने भी आज खरीद शुरू कर दी है, और एजेंसी अधिकारियों का कहना है कि वो नमी की जो बात की जा रही थी उसमें किसानों को किसी प्रकार का तंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक तो किसानों को पहले ही बाढ़ की मार पड़ चुकी है और धान जो है मंडी में काफी कम आ रहा है, और हो सकता है कि पहले से 10,000 क्विंटल धान जो है यहाँ कम आए। इसीलिए किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। वो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है वो पूरी तरह चाकचौबंद की गई है। मंडी में ही ट्रक लगाएंगे। आड़ती को कहना है कि किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध। तो अभी जो अम्बाला की मंडियां हैं वहां पर कितने क्विंटल गेहूं माफ कीजिएगा धान पहुंचा है अभी तक, इसको लेकर क्या जानकारी? और जो फसल नुकसान का लगातार जिक्र करते हैं मानसूनी बारिश के बाद से, तो
किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या प्रॉपर जिस तरीके से धान होता है वैसा हो पाया अम्बाला में? जी बिल्कुल, किसानों का कहना है कि जितना पहले धान हुआ करता है, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया है कि मंडी फैक्ट्री का और खाद खरीद एजेंसियों का कहना है कि इस बार जो है 10,000 क्विंटल धान कम होगी, क्योंकि जो बाढ़ आई है, बाढ़ में कई जगह तो धान की जो पूरी फसल है 100 एकड़ 50 एकड़ के करीब फसल बह गई है, जो थोड़ी बहुत बची है। इसी वजह से जो है धान की खरीद में 17% की नमी सरकार ने की, जबकि पिछली बारी 12% की थी। और इसके साथ धान जो है वो साफ सुखाई जा रही है, ताला लगाया जा रहा है, मंडियों में धान आ चुकी है और शेड भी जो है पूरी तरह खाली कर दी गई है। किसानों को जैसे जैसे 37.5 किलो की बोरी भरती है, उसको तोल करके एजेंसियां खरीद करती हैं और 2389 रुपए जो है प्रति क्विंटल धान का जो है मूल्य रखा गया है। और अगर थोड़ा बहुत कहीं टुकड़ा भी होगा तो उसको भी जो एक दाना धान किसानों को एजेंसियां खरीदने की बात कह रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, अम्बाला में जो मंडियां हैं वहां पर तमाम सुविधाएं किसानों को मिल रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, खाने की हो, बाकी अन्य गेट पास की सुविधाएं हैं और भी अन्य ठहरने की जो सुविधाएं मंडियों में दी जाती है। दूर दराज से जो किसान आते हैं उनके लिए तमाम बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं। आसपास के जो किसान हैं उनके लिए भी तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि तय समय से पहले जो धान की खरीद की मांग है उसको पूरा कर लिया गया था, किसानों की तरफ से मांग की जा रही थी। और 22 तारीख से इसीलिए जो धान की खरीद है वो शुरू हुई और आज तीसरा दिन है धान की खरीद का। अपनी फसल को लेकर मंडियों में किसान पहुंच रहे हैं। तमाम सुविधाओं के बीच उनकी धान एमएसपी पर खरीदी जा रही है।